नमस्कार। आज का जो टॉपिक है अब का हमारा वो है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान पर चर्चा करना। ठीक है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ये अभियान अभी राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। दो कॉन्सेप्ट को लेकर ये शुरू किया गया। एक तो लर्निंग गैप को लेकर के। लर्निंग गैप, अब लर्निंग गैप क्यों आया? कोरोना के कारण। कोरोना के कारण जो लर्निंग गैप आया उसके कारण क्या हुआ? लर्निंग लॉस हुआ। लर्निंग लॉस, उस लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। कौन? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, उसका ये प्रशिक्षण हुआ था, तो उसमें मोटा मोटी इस अभियान के बारे में सारी डिटेल जो रीट लेवल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो सभी आ जाएंगे इसके अंदर। उसी प्रशिक्षण की एक ये पीपीटी है जो है आपके सामने। कोविड महामारी, स्कूल बंद, लर्निंग लॉस हुआ है और श्रीनगर प्रारूप सुनिश्चित किया है। नवाचार के बाद लर्निंग लॉस की पूर्ति के दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ प्रयत्नशील है। राजस्थान ने शिक्षा में अधिगम के सुधार को अपनी मुख्य प्राथमिकता में रखा है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 और PGI और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा संबंधी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का दृष्टिकोण। अब कार्यक्रम का क्या दृष्टिकोण? पहला तो है रटना होगा खत्म। अब विद्यार्थी समझकर सीखेंगे। शिक्षकों के काम का बोझ कम होगा और शिक्षक अकादमिक कार्यों के लिए अधिक समय दे सकेंगे। सीखने को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए डेटा और टूल, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक ऐप, रिपोर्ट कार्ड, गुणवत्तापूर्ण आकलन उपलब्ध कराकर शिक्षकों को सक्षम बनाना। कार्य पुस्तिकाएं तो अभी हम बता दें कौन कौन सी है। शिक्षक ऐप जो आई है वो इसी नाम पर, ये जो लोगो दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों की ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। आपको मोटा मोटी उसके बारे में पता चल ही जाएगा। नाम यही है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, सेम नाम है इसका ऐप का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो ये देखिए कक्षा 3 से 8 तक था यह कार्यक्रम। कक्षा 3 से 8 तक अंग्रेजी, हिंदी और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए था। मतलब ये तीन ही सब्जेक्ट के लिए है। ये RKS MBK, इसमें मोस्टली 3 सब्जेक्ट शामिल किए गए। 6 से 8 से कार्यक्रम अगस्त से शुरू होगा और इनका कार्यक्रम जुलाई से शुरू हो गया है। ठीक है, और 6 से 8 वालों का कार्यक्रम अगस्त से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु। समूह वगैरह बनाने हैं। एक तो जो इस लेवल का हो, क्लास लेवल का, एक जो बिहाइंड ग्रुप लेवल का वो, और इसमें कुछ नहीं है। ये 5 स्टेप दिए गए हैं जिनके द्वारा हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे भी क्या क्या है इसमें। पहले तो ये छोड़िए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए। हमारा लक्ष्य सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा स्तर की दक्षताओं में सक्षम हो। विद्यार्थी समूहीकरण, अलग अलग सीखने के स्तर हैं, इसलिए विद्यार्थियों के अलग अलग क्या बनाए जाएंगे क्लास में। समूह वगैरह बनाने। दैनिक उपचारात्मक कार्य रेगुलर चलने चाहिए और इसके लिए घंटे भी डिसाइड किए कितने घंटे चलेगा। दक्षता आधारित कार्य पुस्तकें वगैरह दी गई हैं। विद्यार्थी समूहीकरण ये हो गया। और गतिविधि विद्यार्थी शिक्षण, इसमें ABL किट का यूज किया जा रहा है। मोस्टली ABL किट का यूज किया जाता है। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं है। कार्य पुस्तकें, जांच कार्य एवं अनुवर्तन कार्य पुस्तकें वगैरह जो दी गई हैं, अभी हम बात कर लेंगे कौन कौन सी कार्य पुस्तकें विद्यालय में आई हैं। ठीक है, जिनकी यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कदम, सेम बात की गई है। और इस कार्यक्रम की उपलब्धियां वगैरह बताई गई है। लगभग 2 साल के अंतराल में विद्यार्थियों को कक्षा में फिर से मदद की है। विद्यार्थियों को सामाजिक भारत में मदद की, गतिविधि शिक्षा का संचालन किया। कार्य पुस्तकों के उपयोग से लर्निंग लॉस, लर्निंग गैप को दूर करने में मदद की। इसलिए आप सभी का धन्यवाद, शिक्षकों का धन्यवाद कर रहे हैं। क्रियान्वयन कैसे करना है ये भी नहीं है। यहाँ भी कोई सा इम्पोर्टेंट बात नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ये कार्यक्रम की देख लीजिएगा, जुलाई से शुरू हुआ था कार्यक्रम। ठीक है, और जनरली प्रशिक्षण 2 में, पहला प्रशिक्षण जुलाई में, दूसरा प्रशिक्षण सितंबर में आयोजित किया गया। योगात्मक आकलन कब से लेना था? पहला आकलन लेना है सितंबर के लास्ट में, दूसरा आकलन लेना था जनवरी में लेना है, और तीसरा आकलन कब लेना है? मार्च और अप्रैल के बीच में। 3 ऐसे लेने हैं। ठीक है, ऐसे 3 होते हैं फिलहाल। ठीक है, प्रशिक्षण 3 होंगे। पहला प्रशिक्षण ये यहाँ जुलाई में, दूसरा प्रशिक्षण सितंबर में और तीसरा प्रशिक्षण नवंबर और दिसंबर के आसपास। और PTM जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, एक अक्टूबर में आयोजित करनी थी, एक मीटिंग फरवरी में आयोजित करनी थी, एक मीटिंग अप्रैल में आयोजित करनी थी। ये ब्रिज रेमेडी जो कार्यक्रम था उसका था। ठीक है,
और प्रथम चरण में कब तक है? जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने चले थे प्रथम चरण में, जुलाई अगस्त सितंबर प्रथम चरण में चले थे। दूसरे चरण पूरा साल चलेगा, ठीक है, बचे हुए सारे महीने पूरे साल चलेंगे। प्रथम चरण में कितने पीरियड लगाने थे इस कार्यक्रम के लिए, मतलब पर डे प्रथम चरण में जो पीरियड थे वो 4 थे। कितने पीरियड? 4 से। हाफ टाइम से पहले के जो 4 पीरियड हैं वो ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम करना था। और बाद में जनरली लेना क्या था, एक टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये SA1 का जो टेस्ट हो गया, इस टेस्ट के बाद में डिसाइड किया जाएगा। जो बच्चे क्लास लेवल से बिलो हैं वो तो आगे रेमेडिएशन प्रोग्राम के लिए आएंगे, जो क्लास लेवल पर हैं उनकी नॉर्मल क्लास नहीं चलेंगी, जो जैसे स्कूलों में चलती है, ठीक है। और बाद में 2 घंटे लगेंगे प्रत्येक बच्चे के लिए। जो ब्रिज रेमेडिएशन क्लासेज हैं वो केवल कितने घंटे चलेगी? 2 घंटे चलेगी। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे क्लास लेवल से नीचे हैं, ठीक है। पहले ये सभी बच्चों के लिए, शुरू वाले 3 महीने ये जो था सभी बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ये क्या पूछ रहा है? ABL की फुल फॉर्म क्या है? ABL की फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट देखो, कार्य पुस्तिका की विशेषताएं। जनरली इसमें कोई खास विशेष प्रगति का आकलन करने 5 पत्रक वगैरह दिए गए हैं, ये आपके काम की वस्तु नहीं है। ये वीकली प्रोग्राम था इनका, पूरे साल का प्रोग्राम तो हमें समझ में आ ही गया। शुरू वाले 3 महीने तो प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना है इस तरीके से 3 महीने, और जुलाई अगस्त सितंबर में, और हाफ टाइम से पहले के 4 पीरियड लगेंगे। बाद में पूरे साल जो बच्चे बिलो लेवल के उनके लिए क्लासेस लगेंगी, और 2 पीरियड, पहला और दूसरा पीरियड सिर्फ। और ब्रिज कार्यक्रम का साप्ताहिक दृश्य, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मूल्यांकन वगैरह करना है, और मंडे को ABL किट वगैरह द्वारा पढ़ाना है। 5 दिन और 1 दिन आकलन के लिए। 5 दिन तो 1 2 3 4 5 दिन तो अभ्यास करवाना है, 1 दिन क्या करना है, उसका आकलन वगैरह करना है। तो ये 1-4-1 मॉडल पर काम करेगा, ये बात देखना। 1-4-1 मॉडल है। पहले दिन ABL आधारित शिक्षण के द्वारा क्या है, थोड़ा सा रोचक बनाना है कार्यक्रम को, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट 4 दिन अभ्यास करवाना है, और 5th दिन आकलन करना है। सिखाना, अभ्यास और आकलन। पहले दिन सिखाना है, थोड़ा बताना है ABL किट के द्वारा, बाद 4 दिन उसका अभ्यास करना है, और 5वें दिन क्या करना है, आकलन कर देखना है। ये कार्य पुस्तिकाएं, और प्रश्न तुम्हारा यही है भाई, जहां तुम्हें में भी नजर आ जाएगा। चलिए, क्लास तीसरी के लिए, क्लास 3rd के लिए पहल, ठीक है। क्लास 4th और 5th दोनों के लिए एक ही बुक आई थी, नाम था प्रयास। क्लास 3rd के लिए पहल, क्लास 4th 5th के लिए प्रयास, और प्रवाह आई है 6th और 7th के लिए। 8th क्लास के लिए कौन सी आई है, तो प्रखर। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जैसे इंग्लिश की भी पहल ही है, हिंदी की भी पहल है, और मैथ की भी पहल है। ब्रिज कोर्स पर उसका गणित और प्रयास है, मैथ की भी, सॉरी, अंग्रेजी की भी प्रयास है, और हिंदी की भी प्रयास है। यहाँ ब्रिज जो प्रवाह है वो भी तीनों सब्जेक्ट की हैं, सेम नाम रहेगा ग्रुप के लिए। 4 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। कितने ग्रुप डिवाइड किए गए? 4 ग्रुप। ये नाम वगैरह थोड़े चिन्ह के ध्यान रखिएगा। बाकी समूहीकरण करने के लिए ध्यान रखिए, ये जो आकलन वगैरह लिए जाएंगे 60% से कम वाले समूह M में रखे जाएंगे, और 60% से ऊपर वाले समूह M में, कम वाले समूह B में कार्यक्रम आकलन वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। योगात्मक आकलन का संपादन करें। त्रैमासिक मतलब नॉर्मल वर्क तो होंगे, साप्ताहिक, दैनिक वगैरह, तो आपको इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट कोई इसमें है नहीं, पूर्ति करना नहीं। और कुछ नहीं है। ये ऐप वगैरह आ गई है, और ऐप का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे योगात्मक आकलन वगैरह तो होते रहे हैं, अभिभावक मीटिंग और देश में समग्र प्रगति पत्र देश में पहली बार, ये तो है ही, और इसमें कुछ नहीं है। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है,
पहला तो इसका जो ये कैलेंडर वगैरह जो इसका है वो, ठीक है, 2 चरणों में चलेगा, पूरे साल चलने वाला प्रोग्राम था। शुरू के 3 महीने तो 4-4 पीरियड और बाद में 2-2 पीरियड, ठीक है। उसके बाद में जो है ये वीकली प्रोग्राम था, इसका 1-4-1 मॉडल पे काम कर रहा था, और ये इसकी ब्रिज वर्क बुकें हैं जो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। और इतना ही है SB राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते क्रम कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।